जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। पहली भक्ति शबरी को क्या बताई? संतन कर शंगा, संतन कर शंगा बताई। इसको हम श्रवण भक्ति भी कह सकते हैं। कई महात्मा जन इसको श्रवण भक्ति भी कहते हैं। प्रथम भक्ति श्रवण भक्ति। अंतर कुछ नहीं है, केवल समझने का अंतर। संतन कर संगा, जब हम सत्य का संग करते हैं, संतों का संग करते हैं, तो जीवन में हमारे दोष बढ़ते हैं या दोष समाप्त होते हैं। हम स्वतः विचार करें। जब संतों का हम संग करते हैं तो जीवन हमारा सुंदर बनता है या फिर अवगुण हमारे अंदर आते हैं? विचार करो। यदि सुंदर बनता है, हमारे अंदर के विकार नष्ट होते, तो मानो कि भक्ति रूपी अमृत जीवन में आया है। आज प्रभु ने मेरे पुण्य के प्रभाव से ऐसा सत्संग मुझे दिया है जिससे मेरे अवगुण नष्ट हो रहे। तो संतों का संग पहली भक्ति बताई कि संतों का संग हम करें, सत्य का संग हम करें। हम सब जानते हैं कि संग का कितना प्रभाव होता है। संग दोष एक बहुत विशेष प्रभाव है। हम जिस प्रकार का संग करते, जिस प्रकार के व्यक्तियों में हम रहते, धीरे धीरे हम वैसे ही बन जाते। या हमारा प्रबल है, शुद्ध सत्वगुण हमारा प्रबल है, अमुक व्यक्ति का रजोगुण है, परंतु हमारा शुद्ध सत्वगुण प्रबल है, तो धीरे धीरे हमारा प्रभाव उस पर ज्यादा रहेगा। और यदि उसका प्रबल है रजोगुण, तो धीरे धीरे हम पर उसका प्रभाव होगा। पर संग का प्रभाव अवश्य होता। एक बार एक भंवरे की और एक गोबर के कीट की मित्रता हुई। गोबर का कीट, हम उसकी जीवन शैली देखें, उसका लाइफ स्टाइल देखें, तो वो रहता कहाँ है? गोबर का कीट तो गोबर में ही रहता है ना, वहीं से उसका जन्म होता है और वहीं उसकी मृत्यु होती है। उसका लाइफ स्टाइल यही है। इसी प्रकार हम भंवरे को देखें, भंवरे की जीवन शैली क्या है कि भंवरा पुष्प पर रहता है, शुद्ध वातावरण में रहता है, उसी का पान करता है, वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। तब दोनों की विपरीत परिस्थिति है, पर दोनों में मित्रता हो गई। भंवरे में और गोबर के कीट में मित्रता हुई। अब जब मित्रता घनिष्ठ हुई तो गोबर वाला कीट भंवरे के पास रहने लगा। भंवरे के पास दिन भर रहता और रात्रि में अपने घर चला जाता। तो एक दिन गोबर वाले कीट ने कहा, मित्र, मैं तो तेरे यहाँ रोज आता हूँ, तुम भी कुछ समय मेरे यहाँ आया करो, कभी कभी तुम भी आया करो। यही होता है ना दोस्ती, कि तुम भी मेरे यहाँ आया करो। अब भंवरे ने कहा ठीक है। तो भंवरा भी उसके यहाँ जाने लगा, कुछ समय उसके पास बैठता, उसके स्थान पर जाकर। अब समय और बढ़ा तो एक दिन गोबर के कीट ने कहा कि संध्या का भोजन भी मेरे यहाँ होगा और रात्रि में शयन भी यही होगा, दोस्त तुझे रुकना पड़ेगा। अब भंवरे ने कहा ठीक है। तो भंवरा एक दिन गोबर के कीट के यहाँ रुका, रात्रि में रुका और संध्या का भोजन वहीं पाया। अब हम विचार करें, गोबर का कीट खाता क्या है? गोबर ही तो खाता है, गंदगी को खाता है। तो उसने अपने दोस्त को क्या खिलाया? वही चीज खिलाई जो स्वयं पाता है, वही चीज खिलाई और गोबर वाले कीट ने वही पाई। रात्रि में रुका, अगले दिन अपने घर आया, पुष्प पर विराजमान। तो विचार करने लगा कि कल मैंने क्या पाया, दोस्ती ठीक नहीं। मैंने गोबर के कीट के यहाँ गया तो मैंने क्या पाया? गोबर पाया। मन में खिन्नता हुई। फिर
करने लगा। दोस्त था, बड़े स्नेह से बुलाया। तो ठीक है, एक बार मैं भी इसको अपने यहाँ बुलाता, इसको भी बोलता हूँ रात्रि में यही रहना है और मेरे साथ ही भोजन करो। तो ऐसा गोबर के कीट ने भंवरे से कहा। भंवरे ने गोबर के कीट से ऐसा कहा तो गोबर का कीट एक दिन उसके यहाँ आया और भोजन पाया। अब क्या करता है भंवरा? पुष्प का जो सुंदर रस है पुष्प पर रहता है और वही पाता है। तो वह उसने पाया और पाकर रात्रि में विश्राम किया। उसी के साथ विश्राम किया कि देखते क्या है कि उस बाग में माली आया और दिन निकलने भी वाला नहीं था। उन पुष्पों को उसने चुन लिया मंदिर हेतु कि आज मंदिर में पुष्प भिजवाने। अब जैसे उन पुष्पों को लिया तो उसमें भंवरा भी और गोबर का कीट भी बंद हो गई, उसी में रह गए, पुष्पों में ही रह गए। अब वे पुष्प लेकर माली राजा के पास आया। राजा ने सुबह के समय मंदिर जाकर भगवान के चरणों में चढ़ा दिया, भगवान के चरणों में अर्पित हो गए। अब भगवान के चरणों में दिन भर अर्पित रहे। संध्या का समय आया तो मंदिर के सेवक ने उन पुष्पों को उठाया, उठाकर डस्ट में डाला और डस्ट से फिर सीधा गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। अब उसमें भंवरा भी था और गोबर का कीट भी था। तो क्या रहा? दोनों की मुक्ति हो गई। दोनों ने परम पद को प्राप्त किया कि पहले भगवान के चरणों में समर्पित हुए और फिर गंगा जी में प्रवाहित हुए। तो हम अपने आप को देखें कि हमारा संग किसके साथ है। संग के कारण वो गोबर का कीट इस संसार सागर को पार कर गया। क्यों? क्योंकि उसकी मित्रता कहां पर थी? भंवरे से थी। भंवरा पुष्पों में विराजता था तो उसका संग अच्छा था, सुंदर उसका संग था। तो संग के कारण गोबर का कीट भी गंगा जी में प्रभावित हो गया। तो हम अपना भी संग देखें, हम किस प्रकार के व्यक्तियों के बीच बैठते हैं। जिस प्रकार के व्यक्ति के बीच हम बैठते हैं ना, हमारी मानसिकता वैसी ही मिलेगी। अब कोई भाई यदि हम मालूम पड़े अमुक भाई के यहाँ जाता है और हमें नहीं पता कि वो भाई कौन है, परंतु इस भाई का हमें पता है कि उस भाई के पास जाता है, तो इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस टाइप का मिलेगा। क्योंकि मित्रता, यारी, दोस्ती होती कहाँ है? जहाँ विचार मिल जाते हैं वहां होती। तो संग दोस्त का हम सबके जीवन में विशेष प्रभाव रहता है। हमारा संग अच्छा होना चाहिए। संग संतन कर संगा, कि यदि संतों का संग हो जाए, संग जब हम संतों के पास जाते हैं, संग का मतलब ये नहीं कि हम घर बार छोड़कर संतों के साथ में रहें या 4-4 घंटे जाकर उनके पास बैठे। संतों का संग का अभिप्राय यह नहीं, जो संत कहते हैं वो जीवन में आ जाए। संतों के पास भी हम जाकर चर्चा क्या कर सकते? पहली बात, संतों के पास जाकर किस टाइप की चर्चा होगी? भक्ति की ही चर्चा होगी, ज्ञान की चर्चा होगी। क्योंकि हम संतों के पास जा रहे हैं ना, तो वैसी ही चर्चा हो। जो व्यक्ति जुआरी होते और एक जुआरी दूसरे जुआरी से मिलता है, बहुत दिनों बाद मिला, तो मिलते ही पूछेगा और सब ठीक है ना, जुए के बारे में चर्चा प्रारंभ। ऐसे ही जो जिस व्यापार का होता है, जो जिस टाइप का होता है, वह वैसी ही चर्चा होती। तो संतों से यदि हम मिलते भी हैं तो ज्ञान की चर्चा होगी, ज्ञान अर्थात भक्ति की चर्चा होगी। तो इसे श्रवण भक्ति भी कह सकते हैं। प्रथम भक्ति श्रवण भक्ति। श्रवण अर्थात ग्रंथों का स्वाध्याय, ग्रंथों से
या संतों द्वारा उनके ज्ञान का अमृत पान करना, श्रवण भक्ति। इसीलिए सबसे पहली भक्ति सत्संग बताई है, संतों का संग गई। एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। कि यदि एक घड़ी में नहीं, आधी घड़ी संतों का संग मिल जाए, संतों का संग। अभिप्राय कि हमारे द्वारा कुछ अशुभ काम होने जा रहा था और उसकी चर्चा हमने आज सत्संग में सुनी, तो हम उससे क्या हो गए, बच गए। संतों का संग मिला तो भगवान के प्रति प्रेमता बढ़ गई, श्रद्धा बढ़ गई, तो हम भगवान के उन्मुख हो गए, भगवान के अति उन्मुख हो गए। इस प्रकार कहा गया है कि संतों की आधी घड़ी भी उपयोगी, आदि में पुण्याद भी उपयोगी है। कि यदि एक शब्द भी हमें जीवन में मिल गया तो हो सकता है हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। कबीरदास जी ने इस पर कहा है कि कबीरा संगति साधु की नित्य प्रति की जाए तो दुर्गति है दूर बसी और परम गति को पाए। कि दुर्गति तो हो ही नहीं सकती और परम गति अवश्य हमारी हो जाए। शुभ गुण उनका संचार हमारे अंदर अवश्य होगा। क्यों? क्योंकि हमारा मन मस्तिष्क जिस चीज को देखता है ना, श्रवण करता है ना, हम भले ही उसको दोबारा चिंतन में भी न लाएं, कहीं ना कहीं वो जीवन में अवश्य आता है। परम पूज्य श्री साध्वी ब्रह्म ज्योति सरस्वती जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्य वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें